क्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज से हम लोग विसर्ग संधि प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकरण से पूर्व हम लोग अत संधि, हल संधि दोनों प्रकरण पे चर्चा किए थे और आज से हम लोग विसर्ग संधि को प्रारंभ कर रहे हैं। विसर्ग की उत्पत्ति रेफ से होती है और रेफ प्रायः श से बनता है। स जो है वह र से बनता है और र फिर विसर्ग बनता है। हम इस प्रकरण में देखेंगे कि पहले स र कैसे बनता है और र विसर्ग कैसे बनता है। अब हम लोग विसर्ग संधि को प्रारंभ करते हैं। विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य शः। कौन सा सूत्र है? विसर्जनीयस्य शः। विसर्जनीयस्य षष्ठ्यंत पद है और शः प्रथमांत पद है। विसर्जनीयस्य षष्ठ्यंत पद है, शः प्रथमांत पद है। विसर्जनीयस्य इसका अर्थ क्या होगा? विसर्ग को। विसर्जनीयस्य का अर्थ क्या होगा? विसर्ग को। शः क्या है? प्रथमांत है, अर्थात शः होता है, स होता है। विसर्जनीयस्य मतलब विसर्ग के स्थान पर। खरी, इस सूत्र में खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र से खरी पद का अनुवृत्ति आता है। वही अनुवृत्ति वृत्ति में लिखा हुआ है खरी, अर्थात इसका सूत्र का पूरा अर्थ होगा खरी, अर्थात खर प्रत्याहार के परे होने पर। अगर खर प्रत्याहार बाद में हो तो विसर्जनीयस्य विसर्ग को शः श होता है। ठीक है। उदाहरण में दिए हैं विष्णुस्त्राता। विष्णुस्त्राता, इसको अब देखते हैं, इसको सिद्ध करके। विष्णु धन त्राता। अभी यह इस अवस्था में है। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले कौन सा? विसर्जनीयस्य शः। क्या कहता है कि खर प्रत्याहार अगर पर में हो तो विसर्ग जो है विसर्ग को सकार आदेश होता है। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आते हैं? ख फ छ ठ थ वर्ग के द्वितीय वर्ण, क प च ट त क वर्ग के प्रथम वर्ण और श श श तीनों सकार, अर्थात 13 वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं। तो देखिए त्राता, ये त्र है, कितने वर्ण मिलकर बने हैं? तो त और र मिलके त्र बनता है। ठीक, त र। तो यहाँ पे त पर में है या नहीं है? क्योंकि पहले त होगा, फिर र होगा, फिर आ होगा, 3 वर्ण मिलकर त्रा बना है, तो त पर में है। और जो त पर में है वह खर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? जब आप खर प्रत्याहार को मिलाएंगे तो त जो है वह खर प्रत्याहार में आता है और खर प्रत्याहार आने के
वजह से खर प्रत्याहार पर में मिल जाएगा त्राता का त, और उससे पूर्व में जो विसर्ग है वह विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। तो विसर्ग को हम स कर देंगे, तो अब क्या बन जाएगा? विष रुष त्राता, विष्णु त्राता बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब दूसरा सूत्र है वा सरी। कौन सा सूत्र है? वा शरी। वा अव्यय पद है और सरी सप्तम्यंत पद है। सरी जो है वह सर प्रत्याहार है और सप्तम्यंत है, अर्थात शरी शर प्रत्याहार के परे होने पर। क्या अर्थ होगा? शर प्रत्याहार के परे होने पर वा अर्थात विकल्प से। तो सूत्र से अर्थ निकल रहे हैं सर प्रत्याहार परे होने पर विकल्प से। ठीक है, वा सरी यह जो सूत्र है, इस सूत्र में एक सूत्र है सर परे विसर्जनीय। उस सूत्र से विसर्जनीय का अनुवृत्ति आता है और विसर्जनीय सह सूत्र से विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति आता है। ठीक है, अर्थात वा सरी सूत्र में दो सूत्रों से पद का अनुवृत्ति आता है। इस तरह इसका वृत्ति होता है शरी विसर्गस्य विसर्गो वा। सरी विसर्गस्य विसर्गो वा, अर्थात सरी शर प्रत्याहार अगर पर में हो। सर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक आते हैं आपको पता होगा। शर प्रत्याहार में 3 वर्ण का ग्रहण किया आता है, श श श तीनों सकार का। ठीक है, तो सरी शर प्रत्याहार अगर पर में हो तो विसर्गस्य विसर्ग को विसर्गो वा विसर्ग होता है विकल्प से, अर्थात एक बार विसर्ग नहीं होगा और एक बार विसर्ग होगा। ठीक है, देखिए समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि विसर्जनीयस्य सह सूत्र कहता है कि खरी खर प्रत्याहार अगर पर में हो तो विसर्ग को सकार आदेश होता है। ठीक है, ये विसर्जनीयस्य सह इस सूत्र का अर्थ है, लेकिन वह कहता है खर प्रत्याहार पर में हो, और खर प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के द्वितीय वर्ण और तीनों सकार आते हैं। लेकिन यह जो सूत्र है वा सरी, यह सूत्र कहता है कि ऐसा नहीं है अगर सर प्रत्याहार पर में हो। अब आप बताइए कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत सर प्रत्याहार आता है कि नहीं आता है? क्योंकि सर प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं स स श, और खर प्रत्याहार में भी वही आते हैं। तो इसलिए ये जो खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग को श विकल्प नित्य आदेश करता था, वही वा सरी जो सूत्र है वह विसर्ग को विसर्ग विकल्प से करेगा, और एक बार सर प्रत्याहार में होगा तो विसर्ग विकल्प से करेगा और एक बार नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो फिर उदाहरण में देखेंगे कि आगे कौन सा सूत्र यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, अब हमें लगता है कि इसका अर्थ हम लोग समझ गए होंगे। सरी सर प्रत्याहार परे होने पर विसर्गस्य अर्थात विसर्ग को विसर्ग होता है वा विकल्प से। ठीक है, उदाहरण में दिए हैं हरिष्येते हरिष्येते। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे प्रयोग को बनाते हैं। हरिः धन शेते, यह उदाहरण है। यहाँ पर खर प्रत्याहार पर में है या नहीं है, खर प्रत्याहार में तालव्य सकार आएगा या नहीं आएगा, तो खर प्रत्याहार में तालव्य सकार आता है। तो खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग को श प्राप्त है या नहीं है विसर्जनीय सूत्र से, तो प्राप्त है। ठीक है, इस सूत्र से प्राप्त है, विसर्ग नीति से प्राप्त है। लेकिन इसको बांधकर, इसका अपवादक सूत्र है, इसको बांधकर हम सूत्र लगा देंगे वा शरी।
वासरी क्या कहेगा, कहेगा अगर सर प्रत्याहार का वर्ण पर में हो, अर्थात खर प्रत्याहार में जो सर आता है वह सर प्रत्याहार का अगर वर्ण हो तो विसर्ग को क्या होता है, श होता है, विसर्ग को विसर्ग होता है। क्या कहता है, विसर्गस्य विसर्गो वा, विसर्ग को विसर्ग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको समझना है कि खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनमें ख फ छ ठ थ च ट त क इतने क प इतने वर्ण के स्थान पे आप नित्य से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश कीजिए, लेकिन जो सर है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, वासरी के कहने का मतलब क्या है कि आप 10 वर्ण के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश कीजिए, लेकिन जो ये 3 वर्ण है ससर का श श श, इन 3 वर्णों को छोड़ दीजिए। इन 3 वर्णों को हम देख लेंगे। ठीक है, तो वासरी कहेगा कि सर प्रत्याहार के परे होने पर विसर्ग को विसर्ग होता है विकल्प से। ठीक है, ये विसर्ग है तो विसर्ग को विसर्ग ही हो जाएगा, और जब विसर्ग को विसर्ग ही हो जाएगा तो हरिश्चेते का हरिश्चेते ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ पर नित्य से सकार नहीं होगा। तो विसर्ग का विसर्ग ही रह गया, यह पहला रूप बन गया। ठीक है, लेकिन यह जो सूत्र है वासरी, यह विकल्प से करता है। एक बार जब वासरी सूत्र विकल्प से विसर्ग नहीं करेगा तो तब क्या होगा, तब विसर्जन्य से सह सूत्र लग जाएगा, और विसर्जन्य सूत्र से सकार के परे होने पर विसर्ग को स हो जाएगा, तो विसर्ग को स होकर बन जाएगा हरिश्चेते। ठीक है, एक बार जब विसर्ग विकल्प से होता है, जब विसर्ग नहीं होगा तब क्या होगा, तब विसर्जन्य से सह सूत्र लगाकर विसर्ग के स्थान पर स आदेश कर देंगे तो हरिश धन शेते ऐसा बन जाएगा। इतना बढ़ने के बाद अब हम लोग के मन में एक सूत्र ध्यान पे आना चाहिए। वह सूत्र कौन सा हो सकता है, आप यहाँ पर सोचिए। तो हम लोग हल संधि में सूत्र पढ़े थे, अस्तो अशुना अश्चु, पहला सूत्र था हल संधि का। वो क्या कहता है, कहता है दंत सकार और तवर्ग को तालव्य सकार और चवर्ग का अगर योग हो तो दंत सकार को तालव्य सकार और तवर्ग को चवर्ग होता है। अब बताइए कि दंत सकार का तालव्य सकार के साथ योग है या नहीं है, योग है, बीच में किसी वर्ण का व्यवधान भी नहीं है। तो तालव्य सकार का योग होने के कारण दंत सकार को तालव्य सकार कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हरिश्चेते ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये पहला बन गया और ये दूसरा बन गया, दूसरा रूप। इस तरह 2 रूप बनते हैं। अब बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हरि धन शेते रहता है, यहाँ पे विसर्जन्य से सह, यह सूत्र जो है विसर्ग को स आदेश नित्य जो करता है वह प्राप्त रहता है, उसे बांध कर सूत्र लगता है वासरी। कहता है नहीं, अगर सर प्रत्याहार का वर्ण हो पर में हो तो विसर्ग को विसर्ग होता है, लेकिन विकल्प से होता है। तो हरिश्चेते में विसर्ग को विसर्ग ही हो गया, तो यह पहला रूप बन गया। और एक पक्ष में जब वासरी सूत्र विसर्ग नहीं करेगा तो क्या होगा, तब अस्तो अशुना अश्चु सूत्र से विसर्ग के तब यहाँ पे विसर्जन्य से सह सूत्र से विसर्ग को श कर देंगे तो हरिश धन शेते ऐसा बन जाएगा। और हरिश धन शेते बनने के बाद दंत सकार का तालव्य सकार के साथ योग है, इसलिए अस्तो अशुना अश्चु सूत्र से दंत सकार को तालव्य सकार कर देंगे तो हरिश्चेते ऐसा दूसरा रूप बन जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला जो सूत्र है सजुषोरु हो, इसको कल चर्चा करेंगे, क्योंकि स्योर्चा जो है वह अतोरोध प्लुतादा प्लुते इस सूत्र में बनता है। तो 2 सूत्र हैं और 2 सूत्र इस वीडियो में पढ़ने के बाद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।